सभी मेरे व्यूअर्स को दिवाली की शुभकामनाएं। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, जोरों शोरों से अपने घर को सजाने में लगे होंगे। दिवाली के इस पवित्र मौके पर हम सभी अपने घर को सजाने का सोचते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, अलग अलग चीजें लेकर आते हैं जिससे हमारा घर सुंदर दिखे और होना भी चाहिए। क्योंकि दिवाली के समय में ना ये जो सजावट का काम होता है या फिर साफ सफाई का काम होता है ना, ये उतनी ही खुशियां देता है जितना कि दिवाली वाले दिन हम दिवाली में पूजा करके और पटाखे जला के मिठाइयाँ खा के सेलिब्रेट करते हैं। और जब साज सजावट की बात आती है तो साज सजावट से जुड़ी हुई चीज़ों के नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के नाम दिखाए हैं जो आप दिवाली पर यूज़ कर सकते हैं। दिया जानते ही होंगे आप। दिया को इंग्लिश में कहते हैं अर्दन लैम्प, अर्दन लैम्प या फिर क्ले लैम्प भी आप इसे कह सकते हैं। दिवाली का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। टी लाइट्स। नाउ अब टी लाइट्स को एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहते हैं ये तो मैं नहीं जानती। अगर आप जानते तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाउ टी लाइट अगर आपके पास है तो टी लाइट को रखने का जो होल्डर होता है ना, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वो कुछ इस तरह का दिखता है। बहुत अलग अलग डिज़ाइनर टाइप के टी होल्डर आजकल मार्केट में आ गए हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सामान है घर को सजाने का वो है कैंडल्स। अगेन बहुत सारे लोग दिया भी जलाते हैं और बहुत सारे लोग कैंडल्स का भी यूज करते हैं दिवाली पर। नाउ दिवाली को सजाने के प्रोसेस में ये लड़ियाँ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं। तो लड़ियों को कहते हैं फेरी लाइट्स या फिर स्ट्रिंग लाइट्स। नाउ घर सजाने के इस प्रोसेस में ना हम सब अपने घर में फूलदान खरीद के लाते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं वास। नहीं, वाज। वाज वास गलत प्रोनाउंसिएशन है। नाउ घर में दिवाली हो और गेट टुगेदर ना हो, तो गेट टुगेदर जब होती है तो घर को सजाने में हम टेबल के ऊपर रखने वाले कपड़े को कहते हैं टेबल रनर। टेबल रनर। अब घर में कोई आया है तो उसे चाय कॉफी तो ऑफर करेंगे ही, तो चाय कॉफी का जो कप होता है उसे रखने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं जिसे कहते हैं कोस्टर। कोस्टर। अब इस तरह की आपने चीज मार्केट में देखी होगी, जो जार होता है उसके अंदर लाइट्स होती हैं, इसे कहते हैं मेसन जार लाइट। मेसन जार लाइट, इससे घर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। नेक्स्ट जो चीज है जो डेकोरेटिव आइटम्स में आती है वो है इस तरह के सजावट वाले ट्रे, जिसे बेसिकली डेकोरेटिव ट्रे कहते हैं, जो दिवाली के मौके पर खास मार्केट्स में आप देख सकते हैं। ये भी आपके घर के मंदिर में रखने के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ हो सकती है। नाउ मूर्ति तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन टर्म्स ऑफ दिवाली। नाउ मूर्ति को कहते हैं आइडल। आइडल। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ ना, ये तो हमेशा आपके घर में होनी ही चाहिए। सेंटेड ऑयल, मतलब ये सुगंधित तेल होते हैं जो कि आप डिफ्यूज़र में डाल के अपने घर को सुगंधित बना सकते हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। अब दिवाली हो और रंगोली ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो रंगोली को इंग्लिश में कहते हैं डेकोरेटिव फ्लोर आर्ट। और आपको पता है साउथ इंडिया में तो रंगोली हर दिन बनाई जाती है। वैसे इस पेपर लालटेन से हम अपना घर तो नहीं सजाते, बट दिवाली की रात को ना बहुत सारे ये पेपर लालटेन आपको आसमान में उड़ते हुए नजर आ जाएंगे। इसे कहते हैं पेपर लैंटर्न। पेपर लैंटर्न। अब पूजा हो और हम अगरबत्ती ना जलाएं, पूजा पूरी ही नहीं हो सकती। अगरबत्ती को इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस स्टिक। मैंने पूजा सामग्री की वीडियो में भी इस वर्ड को कवर किया था। नेक्स्ट, ये जो उर्ली आप देख रहे हैं ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डेकोरेशन। इसे कहते हैं राउंड बोल।